बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगर में एक छोटा सा राजकुमार रहता था। उसका नाम था अंगद। अंगद बहुत ही प्यारा और सुंदर बालक था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, अंगद चिल्लाया और अपने दोस्त की गेंद दूर फेंक दी। उसकी मां रानी यशोधरा बहुत परेशान रहती थीं। हर दिन कोई न कोई शिकायत आती थी। रानी मां, आपका पुत्र बहुत गुस्सैन है, सेविका ने कहा। आज उसने रसोई में जाकर सारे बर्तन फेंक दिए क्योंकि उसे मीठा खाना तुरंत चाहिए था। रानी ने गहरी सांस ली। मैं क्या करूं? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, पर वो सुनता ही नहीं। उस दिन शाम को जब राजा ने ये सुना तो वे भी चिंतित हो गए। एक राजकुमार को धैर्यवान होना चाहिए, राजा ने कहा। अगर वो इसी तरह गुस्सैल रहा तो कैसे प्रजा का भला करेगा? तभी एक बूढ़े मंत्री ने सलाह दी। महाराज, क्यों ना हम राजकुमार को महात्मा बुद्ध के पास ले जाएं? वे इस नगर के पास ही विश्राम कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल और प्रभावशाली हैं। राजा और रानी को यह विचार अच्छा लगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रानी यशोधरा अंगद को लेकर वन की ओर चल पड़ी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? अंगद ने झुंझलाकर पूछा। मुझे खेलना है। बेटा, हम एक बहुत महान व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, माँ ने प्यार से कहा। वे तुम्हें कुछ बहुत अच्छी बातें सिखाएंगे। मुझे कुछ नहीं सीखना, अंगद ने मुंह बिगाड़ लिया। घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए वे एक शांत स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर कई शिष्य बैठे थे। यही थे महात्मा बुद्ध। रानी ने विनम्रता से प्रणाम किया। भगवन, मैं अपने पुत्र को आपके पास लाई हूं। ये बहुत गुस्सैल है, कृपया इसे कुछ सिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अंगद की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। आओ बेटा, मेरे पास आओ, बुद्ध ने धीरे से कहा। पहले तो अंगद ने मुंह फेर लिया, लेकिन बुद्ध की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि वो धीरे धीरे उनके पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? बुद्ध ने पूछा। अंगद, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। सुंदर नाम है। क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? बुद्ध ने पूछा। अंगद की आंखें चमक उठीं। खेल? हाँ। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा। आनंद, एक कीलें और हथौड़ा लाओ। आनंद थोड़ी देर में कुछ लकड़ी की कीलें और एक छोटा हथौड़ा लेकर आया। बुद्ध ने अंगद को बगीचे के कोने में ले जाकर कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी का तख्ता है। अब मैं तुम्हें एक खेल बताता हूं। वे रुके, फिर बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम यहां आकर एक कीला इस तख्ते में ठोंक देना, समझे? अंगद ने हैरानी से पूछा, बस इतना ही? ये भी कोई खेल है? हाँ बेटा, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। ये एक खास खेल है, लेकिन तुम्हें इसे हर दिन खेलना होगा और मुझे बताना होगा कि तुमने कितनी कीलें ठोंकी। अंगद को यह खेल अजीब लगा, लेकिन उसने हामी भर दी। पहले दिन अंगद को 6 बार गुस्सा आया। सुबह नाश्ते में उसे परांठे की जगह पूरी मिली तो गुस्सा आया, धम, एक कीला ठोंक दिया। दोपहर में उसका दोस्त खेल में जीत गया तो फिर गुस्सा आया, धम, दूसरी कीला ठोक दी। शाम को उसकी बहन ने उसकी किताब छू ली तो गुस्सा आया, धम, तीसरी कीला। ऐसे ही दिन के अंत तक 6 कीलें तख्ते में ठुक गईं। शाम को जब अंगद बुद्ध के पास गया तो उसने थोड़े शर्मिंदगी से कहा, भगवन, आज मैंने 6 कीलें ठोंकी। बुद्ध ने बिना किसी निंदा के मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल फिर आना। दूसरे दिन अंगद को 5 बार गुस्सा आया, 5 कीलें ठोंकी। तीसरे दिन 4 बार, 4 कीलें। अंगद को अब यह खेल समझ आने लगा था। जब भी उसे गुस्सा आता वो सोचता, अरे फिर से एक कीला ठोकना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगती है। धीरे धीरे उसे गुस्सा आना कम होने लगा। 1 हफ्ते बाद उसे दिन में केवल 3 बार गुस्सा आया, 2 हफ्ते बाद केवल 2 बार, और 1 महीने बाद कुछ अद्भुत हुआ। पूरे दिन में अंगद को 1 बार भी गुस्सा नहीं आया। वो खुशी खुशी दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। भगवन, भगवन, आज मुझे 1 बार भी गुस्सा नहीं आया, वो उत्साह से चिल्लाया। मैंने 1 भी कीला नहीं ठोका। बुद्ध ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत अच्छे बेटा,
मुझे तुम पर गर्व है। अब आओ, मेरे साथ आओ। वे दोनों उस लकड़ी के तख्ते के पास गए। तख्ते में बहुत सारी कीलें ठुकी हुई थीं। अब बेटा, बुद्ध ने कहा, तुमने गुस्से पर काबू पा लिया है। अब हर दिन जब तुम पूरा दिन बिना गुस्सा किए बिता दो तो एक कीला निकाल देना, समझे? अंगद ने खुशी से सिर हिलाया। अगले दिन से अंगद ने और भी मेहनत की। उसने अपने गुस्से को पूरी तरह काबू में रखा। हर दिन जब वो बिना गुस्सा किए बिता देता तो शाम को एक कीला निकाल देता। धीरे धीरे एक एक करके सारी कीलें निकल गईं। उस दिन अंगद दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान, देखिए, सारी कीलें निकल गईं, तख्ता बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ बेटा, तख्ते को देखो। जब अंगद ने गौर से तख्ते को देखा तो उसका मुंह उतर गया। तख्ता तो साफ था, लेकिन उस पर बहुत सारे निशान थे। हर कील ने एक छेद छोड़ दिया था। ये निशान? अंगद ने दुखी होकर कहा। बुद्ध ने प्यार से अंगद को अपने पास बिठाया। फिर अपनी कोमल आवाज में बोले, बेटा, देखो, तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन निशानों को देखो, ये निशान हमेशा के लिए यहां रह जाएंगे। वे रुके, फिर बोले, ठीक इसी तरह जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो भले ही बाद में माफी मांग ले, लेकिन हमारे शब्दों ने उनके दिल पर एक निशान छोड़ दिया होता है। वो निशान हमेशा रहता है। अंगद की आंखें बड़ी हो गईं। उसे अपनी सभी गलतियां याद आने लगी। जब मैंने अपने दोस्त की गेंद फेंकी थी तो वो रो पड़ा था, अंगद ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, बुद्ध ने कहा, और जब तुमने सेविका पर चिल्लाया था तो उसकी आंखों में दर्द था। जब तुमने अपनी माँ से बुरी तरह बात की थी तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। अंगद के आंसू निकल आए। भगवान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने सबको दुख दिया है। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे। रो मत बेटा, ये समझ लेना ही बहुत बड़ी बात है। अब तुम जानते हो कि गुस्से में कहे गए शब्द कितना दर्द देते हैं। लेकिन भगवान, अंगद ने पूछा, अब मैं क्या करूं? मैं उन निशानों को कैसे मिटाऊं? बुद्ध ने गहरी सांस ली। बेटा, वे निशान पूरी तरह तो नहीं मिट सकते, लेकिन तुम उन्हें हल्का जरूर कर सकते हो। कैसे? अंगद ने उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने समझाया, प्यार से, अच्छे शब्दों से, अच्छे व्यवहार से। जिस तरह बारिश की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को घिस देती हैं, उसी तरह तुम्हारा प्यार भरा व्यवहार उन निशानों को हल्का कर देगा। अंगद ने तुरंत कहा, मैं आज ही सबसे माफी मांगूंगा और मैं सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही तो मैं चाहता था बेटा, लेकिन याद रखना, माफी मांगना तो अच्छा है, पर गुस्सा ही न करना और भी अच्छा है, क्योंकि जो घाव बनता ही नहीं उसे भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंगद ने गंभीरता से सिर हिलाया। उस दिन से अंगद बदल गया। वो महल में लौटा और सबसे एक एक करके माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, उसने अपने दोस्त से कहा। मैंने तुम्हारी गेंद फेंक दी थी, मुझे बहुत बुरा लगा। उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंगद, तुम अब बदल गए हो। उसने रसोई में जाकर सेविका से कहा, माँ, मैंने तुम पर चिल्लाया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। बूढ़ी सेविका की आंखें भर आईं। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा, तुम कितने अच्छे बन गए हो। अंगद ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ, मैंने आपको कितना दुख दिया, मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा। रानी यशोधरा ने भावुक होकर अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, मुझे बुद्ध का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें जो सिखाया वो मैं सालों में नहीं सिखा पाई। महीने बीत गए। अंगद अब एक अलग बालक बन गया था। वो धैर्यवान, शांत और प्रेम भरा था। एक दिन अंगद फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार उसके साथ उसके सभी दोस्त थे। भगवान, अंगद ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, वे भी आपकी शिक्षा सुनना चाहते हैं। बुद्ध ने सभी बच्चों को अपने पास बिठाया। बच्चों, बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ बहुत सरल बातें बताता हूं, इन्हें हमेशा याद रखना। गुस्सा मत करो, क्योंकि वो निशान छोड़ जाता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। प्यार और दयालुता बांटो, क्योंकि वही तुम्हारे पास लौटेगा। शांत रहो, क्योंकि शांति में ही असली ताकत है। अपने भीतर के दिए को जलाए रखो और दूसरों के दिए भी जलाओ। ओम शांति शांति शांति।